इस गमले में लगे हुए हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे नींबू आए हुए हैं। इससे पहले भी मैंने जैसे जैसे नींबू हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं वैसे वैसे मैं इनको हार्वेस्ट करता रहता हूँ। लेकिन अभी भी हार्वेस्ट करने के बाद मेरे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फ्रूट लगे हुए हैं। आमतौर से लोगों के इतने सारे फ्रूट नहीं आते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आते। काफ़ी सारी खाद इस्तेमाल की, काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल की, लेकिन नींबू नहीं आते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फूल ही नहीं आता, या फिर बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि फूल आने के बाद फूल झड़ जाता है, या फिर छोटे छोटे नींबू ही झड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी खाद के बारे में जिसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल भी आएंगे और वो फूल धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट होंगे और जो छोटे फल गिरने की समस्या है वो भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नींबू के पौधे पर ज़्यादा फल लगें मेरे इस नींबू के पौधे की तरह, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इसके अलावा अगर आपको आज की इस वीडियो की जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए मार्केट में तमाम तरीके के फर्टिलाइजर हैं। इसके अलावा आप होममेड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए जो भी आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उन फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो नींबू का पौधा है वो कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा है। जो नींबू के पौधे होते हैं अलग अलग वैरायटी के नींबू के पौधे होते हैं। किसी पे छोटा फल आता है, किसी पे बड़ा फल आता है और किसी पे कम फल आता है, किसी पे ज़्यादा फल आता है। तो आपको जो नींबू की वैरायटी अपने घर पर गमले में लगाने के लिए चाहिए होती है वो 12मासी नींबू के पौधे की वैरायटी लेना चाहिए। आप जब भी नर्सरी जाएं तो वहां पर आपको कहना है कि 12मासी नींबू की वैरायटी का पौधा दें। अब 12मासी नींबू के जो वैरायटी होती है उसमें नाम अलग अलग तरीके के होते हैं कि कौन से नाम का पौधा होता है। तो नींबू की जो वैरायटी होती है आमतौर से नर्सरी पे जब आप जाएंगे तो नर्सरी वाला आपको बताएगा कि ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए आप पाकिस्तानी नींबू का पौधा ले लीजिए। उस पर ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, ज़्यादा फ्लोवरिंग होती है और जो फूल होते हैं उनके झड़ने की कम समस्या रहती है और फल में कन्वर्ट होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। उसको काठ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नर्सरी वाले काठ कुंभ के नाम से कम पाकिस्तानी नींबू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये काठ कुंभ वैरायटी का ही नींबू का पौधा है, यानी कि पाकिस्तानी नींबू की वैरायटी का पौधा है। इस पौधे पर जब फूल आते हैं तो ज़्यादातर फल में कन्वर्ट हो ही जाते हैं और ज़्यादा फल इस पर टिकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार नींबू के पौधे की दूसरी वैरायटी हैं, उन पर फल नहीं आ रहा, फूल बहुत सारा आया, तो उनको रोकने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए, कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके नींबू के पौधे पर जब फूल आ जाएं उस समय आपको पानी कम कर देना चाहिए। अगर आपको नींबू के पौधे में जैसे फूल आ रहे हैं उस समय पानी ज़्यादा देंगे तो नींबू को लगेगा कि अभी मुझे फल बनाने में के लिए टाइम नहीं है, बल्कि मुझे अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, इसलिए पानी ज़्यादा मिल रहा है। पानी ज़्यादा देने से नींबू के पौधे की ब्रांचेस या फिर पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और उस पर जो फल हैं यानी कि जो फूल हैं वो गिर जाएंगे। इसके अलावा जब तक मटर के दाने के बराबर फल ना हो जाएं उस समय तक आपको पानी कम ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पानी देना बंद कर दें और आपका पूरा पौधा ही सूख जाए। पानी जितना आप देते हैं उससे थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे कि आप 1 गिलास पानी देते हैं यानी कि 250 ml पानी देते हैं तो आपको कम से कम 100 ml पानी देना चाहिए। इस तरीके से पानी का लेवल जब आप कम कर देंगे तो आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होंगे या फिर जो छोटे फल हैं वो भी धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे पास जो आप दूसरी वैरायटी का नींबू का पौधा देख रहे हैं ये भी 12मासी नींबू की वैरायटी का पौधा है। इस पर 12मासी फल आते हैं, लेकिन इसके जो नींबू के जो फल होते हैं इसके फलों का छिलका टाइट होता है, मोटा होता है और इसके अंदर जूस कम रहता है, लेकिन फ्रूटिंग इस पर अच्छी रहती है। अब मेरे इस वाले नींबू के पौधे पर अभी दिसंबर के तुरंत बाद में फूल आना शुरू हो चुका है। इससे पहले भी इस पर काफ़ी सारे फल थे जो कि अभी हार्वेस्ट के लिए तैयार नहीं हुए और अभी हरे हैं और कुछ छोटे छोटे भी हैं। तो मेरे इस नींबू के पौधे पर दिसंबर के बाद से लेकर के अप्रैल तक इस पर जो है फूल आता रहता है। इसके अलावा हल्का बारिश में भी फूल आता है, लेकिन बारिश वाला जो फूल रहता है वो फूल झड़ जाता है। दिसंबर से लेकर के जो मार्च अप्रैल तक का आता है फूल वही टिकता है, वही फल में कन्वर्ट होता है। तो मेरे इस पौधे पर अब फूल आना शुरू हो चुका है। और दूसरा वाला मैंने आपको नींबू का पौधा दिखाया काठकुंभ वैरायटी का, यानी कि पाकिस्तानी का जो नींबू की वैरायटी का पौधा आपको दिखाया जिस पर ज़्यादा फल लगे हुए हैं, वो वाला पौधा दिसंबर और नवंबर के महीने में फूल कम कर देता, बाकी पूरे साल उस पर फूल आते हैं। इसके अलावा नींबू के पौधे पर इस तरीके की समस्या रहती है, गोंद जो निकलती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस तने पर देख रहे हैं कि इस तरीके की काली काली गोंद सी ना आपको नजर आ रही होगी।
ये जो गोंद है ये पौधे के लिए एक कैंसर की तरह होती है, ये कैंकर बीमारी होती है, यानी कि फंगस होता है। अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब आपका पौधा पूरा ही खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कोई खास दवाई की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो मिट्टी होती है गमले की उसको उठाइए और बस रगड़ दीजिए। इस तरीके से भी ये जो फंगस है, जो ये गोंद निकलता है, ये दूर हो जाता है। इसके अलावा फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा और दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। नींबू के पौधे में वो बीमारी ना लगे और इसके अलावा नींबू के पौधे पर ज़्यादा फल आए, पौधा हेल्थी रहे, इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर पर चाहिए तूतिया। ये तूतिया है, इसको नीला तूता या इसके अलावा दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की जड़ों में फंगस या फिर दूसरी बीमारी नहीं होगी और आपके पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है वो भी नहीं होगी। लेकिन फूल ज़्यादा आए उसके लिए आपको दूसरी खाद का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको उस खाद के बारे में जानकारी दे देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी खाद इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले आपको पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो चुकी है, इसमें जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह है वो सारे के सारे मैंने साफ कर दिए हैं। तो आपके नींबू के पौधे पर तमाम तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद या फिर घरेलू फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी नींबू नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए ये वाली खाद। इस खाद को मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ है। ये ऑर्गेनिक मैनर के नाम से आपको अमेजन पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो मैं नंबर भी दे दूंगा, नंबर पर जाकर के भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ऑर्गेनिक मैनर खाद को खरीद सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर बहुत ही तेजी से फ्लावरिंग होगी। यकीन मानिए कि अगर आप इसको 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर बहुत सारा जो फूल है वो आ जाएगा। और सही समय है, आप अभी से लेकर के फरवरी अप्रैल तक कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको चाहिए 100 से 200 ग्राम काव डंग, यानी कि गोबर की सड़ी गली खाद, या इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट। आपको इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लगभग 50 से 100 ग्राम इस बर्मी कंपोस्ट खाद में इस ऑर्गेनिक मैनर खाद को मिक्स कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। काफ़ी समय से मैं इसको इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और इसका रिजल्ट मुझे इसी पौधे पर नहीं बल्कि मेरे आम के पौधे पे और अमरूद के पौधे पे भी बहुत ही अच्छा मिला है। उसके बारे में भी आने वाले वक्त में मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसा रिजल्ट इसके खाद के इस्तेमाल करने से मेरे पौधे पर मिला है। तो इस खाद को हम अच्छी तरीके से इस बर्मी कंपोस्ट खाद में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इस खाद को आप हर 8वें दिन 4 बार महीने में इस्तेमाल करें, उसके बाद रोक दें। जब आपके पौधे पर जो फूल आना है वो आ जाएगा और आने के बाद जैसे ही वो मटर के दाने के बराबर हो जाए उसके बाद में आपको फिर से 2 बार इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से आपको इस ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू आना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम इस खाद को अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस खाद को पौधे की मिट्टी के ऊपर से डालने के बाद हाथों से अच्छे तरीके से मिट्टी में मिक्स करना होगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऊपर से डालने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बल्कि आप इसको मिक्स कर लें। और जो हमने तूतिया मिलाया था वो तूतिया का पानी यानी कि वो फर्टिलाइजर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों को एक साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की जरूरत के हिसाब से आप इस तूतिया के पानी को इस्तेमाल करें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, तूतिया को इस्तेमाल करके अपने नींबू के पौधे पर ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने नींबू के पौधे को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।